Hello student, today we are going to start chapter number 2 is matter around us pure of class 9th science. In this chapter first we start with the matter. Anything which occupies space and has mass is called matter. ऐसी कोई चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका एक पर्टिकुलर मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं. Let us recall some points about matter. Matter is made up of particles. आपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. ऑल मैटर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. जितने मैटर होते हैं उनमें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. दी स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड द एटम्स. और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं. दीज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर टू स्मॉल सो डैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज और सिंपल माइक्रोस्कोप. यहाँ तक कि जो मैटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं. यहाँ तक कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी उनको नहीं देख पाते हैं. पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. With the increase of the temperature, kinetic energy of the particle also increases. जैसे ही टेम्परेचर को हम अगर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाते हैं. सो पार्टिकल्स मूव फास्टर. इसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो ज़्यादा तेज मूव करना शुरू कर देते हैं. These are the some physical properties of the matter. Matter is a thing which occupies space and has mass. Now matter can be divided in two categories. Matter को हम दो categories में divide कर सकते हैं. First is the pure substance and second is the mixture. Now what is the pure substance? It consists of single type of particles. ऐसा मैटर जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स जो हैं अगर प्रेजेंट होते हैं विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर. और उनकी जो केमिकल नेचर होती है वो भी बिल्कुल सेम होती है. उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. सेकेंड वन इज द मिक्सचर. मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स. मिक्सचर में क्या हो जाएगा, दो या दो से ज़्यादा जो तरह के जो पार्टिकल्स होंगे वो मिक्स होंगे इसलिए हम उनको मिक्सचर कहते हैं. वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होंगे यानी कि वो एक तरह के पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होंगे. मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. मिक्सचर जो होते हैं एक से ज़्यादा तरह के जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनसे मिक्स होकर उनसे बने होते हैं जो कि किसी भी फिजिकल मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. नाउ मिक्सचर्स आर ऑफ द टू टाइप. मिक्सचर जो होते हैं फर्दर दो तरह के होते हैं. वन इज द होमोजेनस मिक्सचर्स एंड अदर इज द हेट्रोजेनस मिक्सचर. फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर. अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them. मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं. जिस भी कंपाउंड्स हमने लिए हुए हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्सड अप होते हैं और उनके बीच में कोई भी सेपरेशन की जो बाउंड्रीज है वो हमें दिखाई नहीं देती है. फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर. सेकेंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर. A mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not uniformly mixed and there are visible boundaries of the separation between them. For example, water and the sand and air, etc. अगर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हैं और उनके बीच की जो बाउंड्रीज है वो विजिबल होती है, जो सेपरेशन बाउंड्रीज हैं वो विजिबल हो रही हैं, तो इस तरह के मिक्सचर्स को हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर एंड सैंड. वाटर और सैंड के मिक्सचर में सैंड और वाटर जो है सेपरेटली हमें दिखाई देते हैं. उनके बीच की जो सेपरेशन बाउंड्रीज होती है वो ईजिली विजिबल होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल लेमनेड एंड सोडा वाटर. जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्सअप होते हैं. अ सॉल्यूशन हैज़ द टू कंपोनेंट. सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं. वन इज़ द सॉल्वेंट एंड अदर इज़ द सोल्यूट.
solvent. The component of the solution that dissolve the other component in it, usually the component present in large amount is called the solvent. जो solvent होता है solution का वो component होता है जिसमें दूसरा component जो है वो dissolve होता है. यूजुअली ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसे हम सोलवेंट कहते हैं. नेक्स्ट इज सोल्यूट. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सोलवेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द सोल्यूट. सोल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो सोलवेंट में डिसॉल्व होता है. यूजुअली ये हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसे हम सोल्यूट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ द सोल्ट एंड वाटर. नाउ यहाँ पे जो सोल्ट है उसे हम सोल्यूट कहेंगे और जो वाटर है वो हमारे लिए सोलवेंट होगा. सोलवेंट हमेशा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो सोल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन. अ सोल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर. सोल्यूशन जो होता है होमोजेनस मिक्सचर से बना होता है. द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं. दे डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज वाई दे डू नॉट शो द ट्रिंडल इफेक्ट, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. अगर हम लाइट को सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड अप नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ट्रिंडल शो नहीं दिखाते हैं और हमें लाइट का जो पाथ होता है वो सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता है. द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन से हम सॉल्यूशन में से सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. जो सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल होता है. अगर हम सोल्यूट पार्टिकल्स को अनडिस्टर्ब्ड रख दें तो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हेन नो more amount of the solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called as the saturated solution. जब हम किसी सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब जो सोल्यूट हम उसमें डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो वो फर्दर जो है डिसॉल्व नहीं होता है उस गिवन टेम्परेचर के ऊपर. तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होता है उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सेकंड वन इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हेन मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. जब हम किसी सॉल्यूशन में कोई सोल्यूट डाल रहे हैं और उसको डिसॉल्व कर रहे हैं और अभी भी वो सोल्यूट जो है डिसॉल्व हो रहा है, तो इस तरह का जो भी सॉल्यूशन आपके पास होगा तो उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज solubility. The amount of the solute present in the saturated solution at the given temperature is called its solubility. सोल्यूट का अमाउंट जो किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है एट गिवन टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एट इट्स solubility. The concentration of a solution is the amount of the solute present in the given amount of the solution. जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो सोल्यूट का वो अमाउंट होता है जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है. जो आपके पास गिवन अमाउंट होगा वो बाय द मास भी हो सकता है या बाय द वॉल्यूम भी हम ले सकते हैं. आल्सो द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन मास और द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को हम और किस ढंग से समझ सकते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व. जो भी अमाउंट है सोल्यूट का वो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है तो वो जो है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है. नाउ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन. यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि
कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर है, दैट इज अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन। हियर अमाउंट मीन्स द मास और वॉल्यूम, और यहाँ पे जो हम अमाउंट शब्द को यूज कर रहे हैं उसका मतलब है या तो मास या फिर वॉल्यूम के बेस पे। नाउ द टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आर हियर। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जो भी मास परसेंटेज है सॉल्यूशन की वो हमें कैसे मिलती है, उसका फॉर्मूला है मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। एंड द सेकंड वन इज द मास ऑफ द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम वॉल्यूम के बेस पर सॉल्यूशन की परसेंटेज निकाल रहे हैं तो कैसा होगा, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन लेंगे हम वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, और इनटू 100 के बराबर, तो हमें जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. For example, chalk in water and smoke in the air. जो सस्पेंशन होता है वो एक heterogeneous mixture होता है जिसमें solute particle जो है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जिस भी मीडियम में हमने उसको डिज़ोल्व किया होता है वो एक बल्क की तरह सस्पेंड रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पानी में हम चोक को डिज़ोल्व करना चाहें तो जो चोक है वो डिज़ोल्व नहीं होती है, वाटर में रहती है। एंड एयर में अगर स्मोक को देखा जाए दैट इज़ ऑल्सो ए सस्पेंशन। What is the properties of the suspension? It is a heterogeneous mixture. सबसे पहली बड़ी बात कि जो सस्पेंशन होते हैं वो heterogeneous mixture होते हैं। Particles of the suspension are visible to the naked eye. यहाँ तक कि जो particles होते हैं सस्पेंशन के हम उनको naked eye से भी देख सकते हैं। The size of the particle is greater than the 100 nanometer. It is unstable mixture. ये unstable mixture होता है। Solute settles down at the bottom over period of time. अगर हम कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब ही छोड़ देते हैं तो जो सोल्यूट होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इफ़ द सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू द फिल्टर पेपर द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट गेट सेपरेटेड। और अगर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट करना चाहते हैं तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो जाते हैं। It scatter the light when the light is passed through the solution, that is it show Tyndall effect. अगर हम इस solution में से light को pass out करते हैं तो जो light होती है वो scattered up हो जाती है, that means it show Tyndall effect. Next is the colloidal solution and its properties. The colloidal solution is a heterogeneous mixture in which the size of the particles lies between the true solution and suspension. Colloidal solution जो है एक heterogeneous mixture होता है जिसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होते हैं। उनका जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन पार्टिकल्स से छोटा होता है। ना कोलाइडल पार्टिकल्स आर इजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ द विजिबल लाइट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल लाइट की जो बीम होती है उसको ईजिली स्कैटर्ड कर सकते हैं एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द ट्रिंडल इफेक्ट। Properties of the colloidal solution. The particles of the colloidal cannot be seen by the naked eyes individually. अगर हम colloidal solution के particles को देखना चाहें अपनी naked eye से तो हम नहीं देख पाते हैं। It is a heterogeneous mixture. ये एक heterogeneous mixture होता है। Thus the solute and the solvent cannot be separated by the filter paper. अब ये heterogeneous mixture है लेकिन इसके बावजूद हम solute और solvent particles को filter पेपर की हेल्प से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन द सस्पेंशन बट ग्रेटर देन द सॉल्यूशन। जो साइज होता है पार्टिकल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन का वो सस्पेंशन सॉल्यूशन के पार्टिकल से कम होता है लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे ज़्यादा होता है। डैट मीन्स इट रेंज बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इट इज़ स्टेबल मिक्सचर। ये एक स्टेबल मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के वो सेटल अप नहीं होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट
undisturbed, which means colloid is quite stable. जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिस्टर्ब रखने पर भी सेटल्ड अप नहीं होते हैं. इसका मतलब जो कोलाइट सॉल्यूशन होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं. Common example of the colloid in this table. Before looking at the example of the colloidal solution, we must know about the dispersed phase and dispersion medium. The phase that is scattered or present in the form of colloidal particles is called the dispersed phase. The phase that is scattered or present in the form of colloidal particles is called the dispersed phase. कोलाइड पार्टिकल्स की फॉर्म में जो फेज प्रेजेंट होता है उसे हम डिस्पर्स फेज कहते हैं. एंड द मीडियम इन विच द कोलाइड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड, और वो मीडियम जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सन मीडियम. फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्टार्च सोल्यूशन द स्टार्च रिप्रेजेंट द डिस्पर्स फेज एंड while the water represent the dispersion medium. एक स्टार्च सॉल्यूशन में अगर हम स्टार्च को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो स्टार्च होता है वो डिस्पर्स फेज को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि जो पानी होगा वो डिस्पर्सन मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ हियर इज द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम एंड इट्स टाइप, एंड दीज आर द सम एग्जांपल. नाउ डिस्पर्स फेज जो भी कोलाइड सॉल्यूशन में वो होता है जो डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट होता है. इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन वहाँ पे बनता है हम उसको एरोसोल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड एंड मिस्ट. नाउ नेक्स्ट वन इज द सॉलिड इज ए डिस्पर्स फेज्ड एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम इज द गैस. देन इट इज ऑल्सो फॉर्म द एरोसोल like the smoke, gas and the liquid and the foam and shaving cream. Shaving cream में क्या होता है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो लिक्विड है और जो डिस्पर्स फेज है वो आपका गैस है. नाउ नेक्स्ट वन इज द लिक्विड एंड द लिक्विड एमल्सन, दैट इज द मिल्क एंड फेस क्रीम. जो भी मिल्क है अगर आप उसमें देखिए तो वहाँ पे क्या है, लिक्विड में लिक्विड फॉर्म में ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट होगा. Now next one is the solid and the liquid. It form a sol, milk of magnesia or the mud. अब जो लिक्विड जो डिस्पर्सिंग मीडियम है उसमें डिस्पर्स फेज में सॉलिड प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड. नाउ नेक्स्ट वन इज द डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉलिड. नाउ इट फॉर्म अ फोम, रबर, स्पॉन्ज. डिस्पर्स फेज है वो आपकी एक गैस है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो एक सॉलिड है और वो एक फोम टाइप का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वहाँ पे बनता है. ना लिक्विड, सॉलिड, इट फॉर्म अ जेल. फॉर एग्जाम्पल जेली, चीज एंड द बटर. डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड फेज है और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो सॉलिड है. और ये जो किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, वो जेल बनाते हैं, जैसे कि आप जेली देख सकते हैं या चीज़ या बटर देख सकते हैं. नाउ सॉलिड इज द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम इज आल्सो सॉलिड. देन इट फॉर्म अ सॉलिड सोल टाइप ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल कर्ल्ड जेमस्टोन और मिल्की ग्लास. दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर. Different method of the separation are used to get the individual component from the mixture. मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं हम उनको सेपरेट करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ना बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ heterogeneous mixture can be separated into their respective constituents by the simple physical method like the hand picking, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. जो भी हिट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूट्स पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हैंड पिकिंग है, सीविंग है या फिर फिल्ट्रेशन है. ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. Process of evaporation is used to obtain the colored component from blue or black ink. The process of the evaporation is used to separate a substance which is dissolved in water. Blue और black ink से अगर जो हम colored component को separate करना चाहते हैं तो हम evaporation का use करेंगे. इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी अगर चीज़ जो है वो वाटर में डिज़ोल्व है तो हम इवेपोरेट करके उस सब्सटेंस को सेपरेट
कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लिक्विड वेपराइज ईजिली देन द सॉलिड। ये इस फैक्ट के ऊपर बेस अप करता है कि जो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो होता है ईजिली वेपोराइज्ड हो जाता है। इट हेल्प इन सेपरेटिंग द वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। इस मेथड से हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस से भी सेपरेट करने में यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू ऑब्टेन द कलर कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक। Now we take a tripod stand, a burner, a beaker and a batch glass. अब हम एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक बर्नर, ट्राइपोड स्टैंड, बीकर और वाच ग्लास। नाउ फिल हाफ अ बीकर विद द वाटर। जो भी आपके पास बीकर प्रेजेंट होगा उसमें हमने हाफ तक वाटर को डालना है। पुट ए वाच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बिकर। जो माउथ है बिकर का उसके ऊपर हमने वाच ग्लास को रख देना है। नाउ पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंक ऑन द वाच ग्लास। और हमने जो वाच ग्लास है उसमें कुछ एक बूंदे जो हैं इंक की डाल देनी है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बिकर। उसके बाद बर्नर को बर्न अप करना है और बिकर को हीट अप करना शुरू कर देना है। We do not want to heat the ink directly. You will see that the evaporation is taking place from the watch glass. अब अगर आप जब उसको हीट करना शुरू कर देंगे तो वाटर जो है वो क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा और उसके जो भी वेपर्स निकलेंगे उसकी वजह से वाच ग्लास भी गर्म होना शुरू हो जाएगा और जो हमने इंक वाच ग्लास में डाली है वहाँ से वेपर्स जो हैं वो निकलना शुरू कर देंगे। Now continue heating as the evaporation goes on and the stop heating when you do not see any further change on the watch glass। है हीट करना, उसे बंद कर देना है जब हमें लगेगा कि जो भी वॉच ग्लास है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। वॉच ग्लास में जो भी इंक हमने डाली थी जब उसके वेपर्स निकल जाएंगे, पूरी तरह से वो ड्राई अप हो जाएगी, तो हमारे पास जो ब्लू और ब्लैक इंक के कंपोनेंट होंगे वो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट द cream from milk. It is a method of the separating the suspension particles of the substance from a liquid. जब हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस को यूज करते हैं। ये जो मेथड होता है उसमें किसी भी लिक्विड में से जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द मशीन कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूग। ये जो प्रोसेस होता है सेपरेशन का वो एक मशीन के द्वारा किया जाता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through a filter paper. So such particles, the filtration techniques cannot be used. कभी कभी किसी सॉल्यूशन में जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से वो फिल्टर पेपर में से ईजिली निकल जाते हैं, पास्ड आउट हो जाते हैं, तो उस जगह पे फिल्ट्रेशन जो टेक्निक है वो यूज़ नहीं हो पाती है। द मिक्सचर is rotate rapidly so that the heavier particles in the mixture settle down to the bottom. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी मिक्सचर आपके पास होता है उसको काफ़ी तेज़ी से घुमाया जाता है जिसकी वजह से जो heavier particles होते हैं वो bottom में settled up हो जाते हैं। The basic principle of the centrifugation is that the denser particles are forced to the bottom and the liquid remains एट द टॉप। बेसिक प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन के पीछे रखा जाता है उसमें क्या होता है कि जो भी डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उनको फोर्सली जो है बॉटम की तरफ लाया जाता है, वहाँ पे सेटल अप किया जाता है और जो रिमेनिंग लिक्विड पार्ट होता है उसे टॉप में ही रहने दिया जाता है। नाउ स्टेप ऑफ द सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। किसी भी टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क जो है ले लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगल मशीन फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल मशीन में इसको 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूग करने दीजिए। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड द यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट के लिए हम डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी में जाते हैं तो हम वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन द डेयरीज एंड द होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम द क्रीम। आपने देखा होगा मिल्क
से बटर और क्रीम को सेपरेट करने के लिए डेयरीज में या अपने घरों में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का जो है ये मेथड यूज़ करते हैं. यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ. यहाँ वॉशिंग मशीन्स होती हैं, उसमें जो गीले कपड़े होते हैं उनमें से वाटर को स्क्वीज आउट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज द सेपरेटिंग टू इम्मिसिबल्स लिक्विड. तो इम्मिसिबल्स लिक्विड को सेपरेट करना. द सेपरेशन ऑफ द सेपरेटिंग two immiscible liquid is carried out by the use of a funnel. The basic principle involved is the difference between the density of the two liquids from two separated layer. Now immiscible liquid वो liquid होते हैं जिनकी डेंसिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, वो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं. वो दो इम्बिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं तो हम उसके लिए एक फनल का यूज़ करते हैं. जो नाउ इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो दो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. इसकी वजह से जो भी लिक्विड्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं. नाउ स्टेप ऑफ द सेपरेटिंग कैरोसिन ऑयल एंड वाटर. पोर द मिक्सचर ऑफ द कैरोसिन ऑयल एंड द वाटर इन द सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में कैरोसिन ऑयल और पानी को डालिए. Let it stand undisturbed for some time so that the separated layer of the oil and the water are formed. कुछ टाइम के लिए उनको अनडिस्टर्ब भी रहने दीजिए ताकि वहाँ पे जो है ऑयल की जो है सेपरेट लेयर बन जाए और वाटर की भी सेपरेट लेयर बन जाए. ओपन द स्टॉप कोक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली. अब इसके बाद जो स्टॉप कोक होगी सेपरेटिंग फनल की उसको ओपन कीजिए. जो वाटर होगा उसको केयरफुली जो है पोर आउट होने दीजिए. क्लोज द स्टॉप कोक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रिचेज द स्टॉप कोक. जैसे ही स्टॉप कोक के पास ऑयल पहुंचता है तो सेपरेटिंग फनल का स्टॉप कोक को क्लोज कर दीजिए. तो इस तरह हम जो है टू इम्बिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ द फनल टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द ऑयल एंड द वाटर. वाटर और ऑयल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फनल का. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फ्यूरेंस. फिगर 2.6 शो द सेपरेशन ऑफ द इम्बिसिबल्स लिक्विड. इम्बिसिबल लिक्विड में हम एक सेपरेटिंग फनल को ले रहे हैं जिसमें हम कैरोसिन और वाटर को डाल रहे हैं और जैसे ही हम स्टॉप वॉच को ओपन करते हैं तो वाटर जो है वो पोर आउट होना शुरू कर देता है. जैसे ही ऑयल जो है स्टॉप कोक के पास पहुंचता है तो हम स्टॉप कोक को क्लोज कर देते हैं. तो इस तरह से जो वाटर और जो कैरोसिन है जो इम्बिसिबल्स लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते हैं हम उनको ईजिली फनल की हेल्प से सेपरेटिंग फनल की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड जो है सीधे डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिबल इम्प्योरिटी. इस प्रोसेस में हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हैं जिसमें एक सब्लिबल वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और एक नॉन सब्लिबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है. Sublimation is a process where a substance directly changes from solid to gaseous state on heating. अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट अप कर रहे हैं और वो सॉलिड फॉर्म से सीधे डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर एंड नेफेथिलीन and the anthracene are the some example which can sublimate. हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल हम इजीली जो है सब्लिमेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं. दिस फिगर शो द सेपरेशन ऑफ द अमोनियम क्लोराइड एंड द सोल्ट बाय सब्लिमेशन. अगर अमोनियम क्लोराइड में सोल्ट का मिक्सचर आ जाता है तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे. ना हमें इसके लिए एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए, चाइना डिश चाहिए और एक इन्वर्टेड फनल चाहिए जिसका जो माउथ होगा, जो टिप होगी वो कॉटन ब्लग के साथ क्लोज अप होगी. अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट का मिक्सचर हम चाइना डिश में लेंगे. नाउ वी विल पुट अ इन्वर्ट फनल ऑन दैट चाइना डिश. चाइना डिश के ऊपर हम जो फनल होगी उसको उल्टा करके रख देंगे और उसका जो लास्ट एंड होगा उसको कॉटन के साथ प्लग आउट कर देंगे, बंद कर देंगे. नाउ
When we start heating the China dish, जैसे ही हम हीट करना शुरू करेंगे चाइना डिश को, जो वेपर्स होंगे अमोनियम क्लोराइड के वो राइज अप होना शुरू कर देंगे एंड दे बिकम solidified foam. That's way we can separate the ammonium chloride and the salt by the sublimation. इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है that is a volatile component है, और जबकि जो सोल्ट है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट दोज सोल्यूट विच डिजोल्व इन द सेम सोलवेंट. क्रोमेटोग्राफी जो है उन सोल्यूट्स को सेपरेट करने में यूज्ड होती है जो सेम सोलवेंट में ही डिजोल्व होते हैं. यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द कलर्स को सेपरेट आउट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. द कलर विच आर मोर सोलुबल इन वाटर राइज फास्टर एंड गेट सेपरेटेड इनटू लेयर्स. ऐसे कलर जो वाटर में ज़्यादा सोलुबल होते हैं वो जल्दी से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और हमें कलर्स की डिफरेंट लेयर्स जो है सेपरेट आउट होकर मिल जाती है. नाउ दिस इज द figure which is showing the separation of the dyes in the black ink using the chromatography. क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम ब्लैक इंक की जो डाई है उसको डिफरेंट कलर्स में सेपरेट आउट करते हैं. इन दिस एक्सपेरिमेंट वी टेक अ स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन बाय पेंसिल 1 सेंटीमीटर अबव. इन दिस एक्सपेरिमेंट हम एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं और 1 सेंटीमीटर छोड़कर एक पेंसिल के साथ लाइन ड्रॉ करते हैं. उस लाइन के बिल्कुल मिड में हम एक इंक का स्पॉट जो है वो बनाते हैं और उसके बाद उस स्ट्रिप को ग्लास जार में पेपर क्लिप की हेल्प से डिप कर देते हैं. ग्लास जार में हम वाटर लेते हैं जो हमने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की होती है उसके बिल्कुल नीचे तक प्रेजेंट होता है. अब जैसे ही जो फिल्टर पेपर है वो वाटर को सोक अप करना शुरू कर देता है, तो इंक यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मोर सोलुबल इंक होती है वो राइज अप करना शुरू कर देती है और हमें डिफरेंट इंक की जो लेयर है हमें पेपर स्ट्रिप पर मिल जाती है. नाउ एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी. इट इज यूज टू सेपरेट द कलर इन डाइज के कलर्स को सेपरेट करने में हेल्पफुल होता है. पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर से जो भी पिगमेंट है उनको सेपरेट किया जा सकता है. एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड में से जो ड्रग है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन. इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर containing 2 miscible liquid that boil without decomposition and have the sufficient differences in their boiling points. डिस्टिलेशन को हम यूज़ करते हैं 2 मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जहाँ पे वो विदाउट डिकम्पोजिशन बॉयल होती हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है उन दोनों लिक्विड्स का, उनमें एक सुफिशिएंट डिफरेंस प्रेजेंट होता है. दिस इज अ सेटअप of experiment to show the separation of the 2 miscible liquid by distillation. Distillation की हेल्प से हम 2 miscible liquid को सेपरेट आउट करने जा रहे हैं. डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो 2 miscible liquids होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. इन दिस सेटअप वी टेक द मिक्सचर ऑफ द एसीटोन एंड वाटर. हम इस सेटअप में एसीटोन को वाटर से सेपरेट आउट करेंगे. जैसे फिगर में दिखाया गया है वैसे सेटअप करेंगे. जैसे ही हम वाटर और एसीटोन के मिक्सचर को बॉईल करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बर्नर, यहाँ से जो एसीटोन है वो वेपर बनकर राइज अप करना शुरू कर देती है और जैसे ही वो वाटर कंडेंसन के पास पहुँचती है तो वाटर जो है वो कोल्ड है, तो वहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट की वजह से जो एसीटोन्स के वेपर है वो कंडेंस्ड होना शुरू कर देते हैं और बीकर में हम एसीटोन को प्योर फॉर्म में सेपरेट आउट कर लेते हैं. जबकि जो राउंड फ्लास्क होता है उसमें वाटर जो है पीछे रिमेन्स में रह जाता है, सो डैट वी कैन सेपरेट द एसीटोन फ्रॉम द वाटर. Next topic is fractional distillation. Fractional distillation is used to separate a mixture of 2 or more miscible liquid for which the difference in the boiling point is less than 25 Kelvin.
जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 25 केल्विन का डिफरेंसेस होता है। एयर इज़ ए होमोजेनस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एयर जो है एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसके कंपोनेंट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। बिलो is diagram which show the step of the separation of the air। नीचे दिया हुआ जो डायग्राम है उसमें हम जो एयर के कंपोनेंट हैं उन्हें सेपरेट करने के जो स्टेप्स हैं उनको हम देख सकते हैं। एयर compressed and cooled by the increasing the pressure and decreasing the temperature। हम एयर को सबसे पहले प्रेशर की हेल्प से कंप्रेस करते हैं और वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर दिया जाता है। उसके बाद जो एयर होती है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसके बाद हम धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। जो गैसेस होती है वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर सेपरेट आउट हो जाती है। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड इज देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट द लिक्विड एयर। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हम एयर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड करते हैं गिविंग द हाई प्रेशर। जब उनके ऊपर काफ़ी हाई प्रेशर दिया जाता है तो वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं और वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका वो लिक्विड फॉर्म में जो एयर है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है उसमें धीरे धीरे जो लिक्विड एयर है उसको गर्म किया जाता है वेयर द गैसेज गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट। जिसकी वजह से क्या होता है जो डिफरेंट गैसेज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट दे सेपरेट आउट एट डिफरेंट हाइट्स। दिस इज द सेटअप फॉर सेपरेटिंग द एयर कंपोनेंट। हम डिस्टिलेशन फ्लास्क को लेते हैं जिसमें हमने मिक्सचर डाल के रखा होता है। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसको फ्रैक्शनल कॉलम के साथ अटैच किया जाता है। जैसे ही हम मिक्सचर को गर्म करना शुरू करते हैं तो जो भी गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वेपर्स के रूप में राइज अप करना शुरू कर देती हैं और जब वे वाटर कंडेंसर में पहुँचती हैं तो कोल्ड वाटर की वजह से वो कंडेंस्ड हो जाती हैं। कॉनिकल फ्लास्क में प्योर लिक्विड कंपोनेंट जो है वो मिल जाता है। दिस इज़ द सेटअप फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। सबसे पहले हम एयर को फिल्टर अप करते हैं और एक चैम्बर में उसको पहुंचाते हैं जहां पे अंडर द हाई प्रेशर के ऊपर उसको कंडेंस्ड किया जाता है। हॉट एयर होती है जब वो नेक्स्ट चैम्बर में पहुंचती है तो वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर की हेल्प से उसको फ्रीज अप किया जाता है। जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर होती है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद वो सेपरेटर के अंदर पहुंचती है। सेपरेटर में पहुंचने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट दे गेट सेपरेटेड आउट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नाइट्रोजन की आउटलेट यहाँ, आर्गन की आउटलेट यहाँ पे है और जो ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन है आपको यहाँ पे मिल रही है। बाय द मीन ऑफ द प्रेशर एंड द टेम्परेचर वी कैन सेपरेट द एयर कंपोनेंट एंड वी गेट द प्योर गैसेज in this way. Next topic is crystallization. It is used to remove the impurities from solid and purify it. क्रिस्टलाइन का यूज़ हम सॉलिड में से इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए करते हैं और उसको प्योरीफाई करते हैं। इट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल की फॉर्म में हम किसी भी मिक्सचर से प्योर सॉलिड को सेपरेट आउट करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। प्रोसेस से हम सी वाटर से सॉल्ट को प्योरीफाई करते हैं और इम्प्योर सैंपल से एलम के क्रिस्टल्स जो है सेपरेट आउट करते हैं। इट इज़ बेटर मेथड देन द इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन से ज़्यादा अच्छा मेथड है बिकॉज सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक द शुगर मे गेट चर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। Some impurities may remain dissolved in the solution even after the filtration. On evaporation, these contaminate the solid. कुछ एक impurities जो होती है वो solution में फिल्ट्रेशन के बाद भी जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो वो सॉलिड को कंटेमिनेट कर देता है। Now next topic is physical and the chemical changes.
The process which bring about the change in the physical property and no new substances are formed are physical changes. ऐसे changes जिसमें सिर्फ physical properties जो है किसी substance की change होती है और वहाँ पे कोई नया substance जो है नहीं बनता है, ऐसी properties को हम physical properties कहते हैं. Some common physical changes are change in color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point and boiling point. कुछ एक कॉमन जो एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंज के, जैसे कि कलर में चेंज हो जाना, उसकी हार्डनेस में चेंज हो जाना, उसकी रिजिडिटी में चेंज होना, या फ्लूइडिटी या डेंसिटी में चेंज हो जाना, या फिर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज. Now next is the process in which the new substances are formed and the chemical properties of the substance get changed are called the chemical changes. ऐसे प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी सब्सटेंस की वो चेंज हो रही है, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं. नाउ फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इट ब्रिंग्स चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एक्सेट्रा. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, जैसे उसकी स्टेट हो गई या उसका शेप हो गया या उसका साइज हो गया. नाउ केमिकल चेंज, इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज. जबकि केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन आर ऑब्जर्व. फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं मिलता है. चेंजेस इन केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्व, जबकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है. इट इज़ रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. एंड केमिकल चेंजेस इट इज़ इरिवर्सिबल, दैट मीन्स परमानेंट. जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, इसका मतलब है ये परमानेंट चेंज होते हैं, इनको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. एंड इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है. Next topic is type of the pure substances. Pure substances are the substances which are made from the only one type of the particles. ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हें प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. The pure substance is divided in two type on the basis of their chemical composition. केमिकल कंपोजिशन के बेस पर प्योर सब्सटेंसेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज द एलिमेंट एंड अदर इज द कंपाउंड. नाउ फर्स्ट इज एलिमेंट. According to the Antonio Laurent Lorenzi, element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. According to the Antonio, element जो है मैटर का वो बेसिक फॉर्म है जिसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हैं. इट इज़ डिवाइड इन थ्री टाइप विच आर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. इसको फर्दर हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. वन इज द मेटल, दूसरा नॉन मेटल और मेटलॉइड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, दे हैव अ लस्टर, शाइन, दे हैव सिल्वरी ग्रे और द गोल्डन येलो कलर. जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होती हैं, शाइन करते हैं. सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. दे आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो डक्टाइल होते हैं तो उनकी हम वायर्स जो हैं वो बना सकते हैं. दे आर मेलेबल, कैन बी हैम्ड इनटू थिन शीट्स, वो मेलेबल होते हैं, हम हथौड़े से उनकी पतली जो है शीट्स बना सकते हैं. दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, और जब हम उनको किसी हार्ड सरफेस के ऊपर हिट करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल ऑफ द मेटल्स आर द गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा. कुछ एक एग्जाम्पल जो है मेटल के, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, आयरन हो गया, सोडियम और पोटाशियम हो गया. नाउ मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है. Properties of the non-metal, they display a variety of color. They are poor conductor of heat and electricity. They are not luster, sonorous and malleable. Example of the non-metal are the hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, chloride, etc. जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं. सबसे फर्स्ट जो है वो वेराइटी ऑफ कलर में आपको मिल जाएंगे. वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के,
उनमें कोई लस्टर नहीं होता है, वो सोनोरस नहीं होते हैं, वो मेलेबल नहीं होते हैं, वो डक्टाइल भी नहीं होते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल है जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन. Next is the metalloids. Element having the intermediate properties between those of the metal and the non-metal are called the metalloids. For example, bromine, silicon, germanium, etc. Metalloids ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें कुछ एक प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ एक प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है. फॉर एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. Next topic is compound. Compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in the fixed proportion. कंपाउंड वो सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और इनका जो कम्बिनेशन होता है वो होता है केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. फिक्स्ड प्रोपोर्शन के ऊपर ये केमिकली कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड. Mixtures. Element or the compound just mix together to form a mixture and no new compound is formed. एलिमेंट या कंपाउंड जो है एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो वहाँ पे जो है नया कंपाउंड नहीं बनता है. डेट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर. कंपाउंड एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड. यहाँ पे एलिमेंट जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और नया कंपाउंड बना रहे हैं. सेकेंड वन, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. जो मिक्सचर होती है उसकी वेरिएबल कंपोजिशंस होती हैं. एंड द कंपाउंड, द कंपोजिशन ऑफ द ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. लेकिन कंपाउंड में क्या हो रहा है कि जो भी नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है. अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूट सब्सटेंसेस. जो कंस्टिट्यूट सब्सटेंसेस होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मिक्सचर में देखने को मिलती है. द न्यू सब्सटेंस हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जबकि कंपाउंड में जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है. द कंस्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय द फिजिकल मैथड. जो मिक्सचर में जो भी कंस्टिट्यूट्स होते हैं उनको हम फिजिकल मैथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं. द कंस्टिट्यूट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कंस्टिट्यूट्स होते हैं उनको सिर्फ हम केमिकल मेथड से या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से सेपरेट आउट कर सकते हैं. स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द चैप्टर 2 इज द मैटर इज प्योर अराउंड अस. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon so that you can get the new notification of my next video. जय हिंद, जय भारत.